तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है एक और नए व्लॉग में मेरे साथ। और कुछ दिन से थोड़ा काम में बिजी था, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता बीच बीच में व्लॉगिंग करने का। तो आई होप आप समझते होंगे। और ये देखिए प्यारा सा व्यू। आज हम आए हैं संडे को बॉस्टन एक्सप्लोर करने थोड़ा सा। और एक्चुअली रेलवे स्टेशन और एक्चुअली बताने मेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस यहाँ पर बॉस्टन में। तो चलिए साथ साथ आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और बॉस्टन भी दिखाते हैं। संडे है तो बंदे सब अपना बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हम थोड़ी देर से निकले क्योंकि भाई हमें तो ऑफकोर्स काम वाम करना है ना घर का, इस वजह से उस काम में लेट हो गए। सड़क क्रॉस करनी है, देख दुख के क्रॉस करते हैं। सामने से कोई आ ना रहा हो बट बहुत भीड़ है, तो कोई नहीं, आगे से क्रॉस कर लेंगे। और सैटरडे संडे हमारे यहाँ बॉस्टन मार्केट लगती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई ट्राई कि आप लोगों को दिखाऊं अगर आज बॉस्टन मार्केट लगी हो। मैं लेट हो चुका हूँ थोड़ा, पता नहीं कि अभी होगी भी या नहीं होगी। और अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मुझे कोई देखे या ना देखे कोई मतलब नहीं, बस मैं अपना करते रहता हूँ। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। हाँ, मौसम थोड़ा प्यारा हो रखा है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा, मीठा मीठा। चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये एक चर्च है, मोर देन 700 ईयर्स बैक। और मुझे इसकी अभी ना हिस्ट्री पता नहीं है, तो मैं अभी आपको ठीक से बता नहीं पा रहा। बट हाँ, काफ़ी पुराना है ये। और यहाँ का घर देखिए आप, कितने बढ़िया हैं। और ये जो लोकेलिटी है यहाँ पर बेसिकली ईस्टर्न यूरोपियन रहते हैं, जिनसे जो यहाँ के ब्रिटिश हैं वो काफ़ी डरते हैं एज इन, मतलब बिल्ली डरते एज इन दे एक्वायर द प्लेस बिकॉज हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे कि इंडियंस हैं, पाकिस्तानी या एशियंस बंदे जितने भी हैं, तो शुरू में उन्होंने यहाँ पर आके क्या बोलते हैं, जब वो आए थे यहाँ पर तो उनके साथ वो हुआ था रेसिज्म। तो ब्रिटिश काफ़ी बोलते थे उन्हें कि गो फ्रॉम हियर दिस एंड दैट। तो फिर उन्होंने अपनी एक क्या बोलते हैं एक प्लेस बनाई बॉस्टन में, एंड नाउ दे ओन द प्लेस काइंड ऑफ। सो इस वजह से यहाँ पर बॉस्टन में ब्रिटिश कम है, बाहर के ईस्टर्न यूरोपियन, बल्गारियन, रोमेनिया, यहाँ के लोग ज़्यादा हैं। संडे है आज तो सारी दुकानें बंद है और काफ़ी दुकानें खाली भी है यहाँ पर, है ना। किसी को अपना बिजनेस लेना हो ना तो ले सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लिमिटेड ऑडियंस होंगी उनकी। ओह, टैटू करवा रही है दीदी। काफ़ी लिमिटेड ऑडियंस होगी क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं हैं। बाकी ये स्ट्रीट है, कल रात को मैं आया था यहाँ पर, तो देखो भाई इन्हें चोरी वोरी का डर है, इस वजह से ये एक यहाँ पर पब टाइप है। चोरी वोरी का डर है इसलिए इन्होंने जाली वाली लगा रखी है। बाकी मेन मार्केट में चल के देखते हैं कैसा माहौल है वहाँ का। और 2 रास्ते हैं, एक यहाँ से जाने का है, एक यहाँ से जाने का है। ये जो आपने सामने देख पा रहे हैं ये पुलिस स्टेशन है बॉस्टन का, जो कि मैंने पुलिस देखी नहीं बाहर, मतलब देखी एज इन ज़्यादा नहीं देखी। और मौसम चेक करो क्या प्यारा हो रहा है। ये सामने एक पब है, यहाँ पर आप जाके ड्रिंक्स पी सकते हैं। पीछे ये जहाँ 2 लड़के खड़े हैं ये बैठने की जगह है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और सामने से नदी बह रही है, तो काफ़ी रिलैक्स माहौल है। बाकी ये चेक करो आप। बाकी देखो ये लग रखी है जैसे मार्केट, मैं यहीं से चलता हूँ, क्या पूरा घूम के जाना। जैसे मार्केट लग रखी है
देखते क्या क्या लगाया आज। Come on, Lucy. तो जैसे कि अब हम अंदर आ चुके हैं और सब अपने मतलब यहाँ पर संडे सैटरडे संडे कुछ ना कुछ होता ही है और ट्यूसडे को मार्केट्स भी लगती है। लाइक संडे इज़ अ सॉरी बहुत वॉबलिंग कर रहा है मेरा कैमरा, बट हाँ यहाँ पर स्टॉल है, देख सकते हैं आप, खाने पीने की चीज़ें। नाइस। पिछली बार जब हम आए तो गाड़ियाँ दिखी थी, अब फीमेल्स का हो चुका, मेल्स का चल रहा है। गाड़ी चेक करो भाई, दुकान लगा रखी है अपनी अलग अलग से। दिस इज फिटनेस जिम ट्रेनिंग। हाँ आज ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, बट हाँ बॉडी बिल्डिंग का ही हो रहा है। Come on, boys. Let's give Brett some encouragement. Brilliant. चलते हैं यहाँ से, बंदों को बॉडी बिल्डिंग करने दो, हम थोड़ा आगे जाके भी देखते हैं कुछ आगे है या नहीं, वरना फिर एक पार्क में जाके बैठते हैं आराम से और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस 3 महीने का। और यहाँ पर जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, डोंट थिंक कि ये सारे लोग ब्रिटिशर्स हैं ब्रो, बहुत कम है इनमें। बट हाँ ये जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है सारी यहाँ लगती है, और बस एक प्लेस देख रहा हूँ शांति से जहाँ बैठ के आपको बता सकूँ अपने आगे का एक्सपीरियंस। ये तो बुद्धा बुद्धि मिल गए प्यार करने के चक्कर में। नहीं मेरे हिसाब से आज नहीं लगी, या तो मैं शायद लेट आया हूँ इस वजह से। और ये है रियल स्टेट के घर जो अवेलेबल हैं ख़रीदने को। यू कैन कम एंड हैव अ लुक ओवर हियर एंड बाय। यहाँ लगती है बट वो है नहीं अभी, मतलब मेरे हिसाब से निकल चुके हैं, आई थिंक सो। तो ये रहा अपना वही लिडल, और जहाँ मैं रह रहा हूँ ना अभी सबसे अच्छी बात ये है कि मेरा घर बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। 10 मिनट की दूरी पे सब कुछ है यहाँ पे, बस 20 मिनट की दूरी पे मेरा ऑफिस है, 20 या 30 मिनट की दूरी पे। तो और मैं अपने यहाँ से सेंटर 5 मिनट में पहुँच सकता हूँ, 5 से 10 मिनट में मुश्किल से, अगर मैं धीरे चलूँ तो। जगह अच्छी है, थोड़ी सी दूर है पर ठीक है। मैंने 3 दिन ऑफिस जाना होता है और बाकी टाइम मेरी छुट्टी होती है, तो वर्थ इट है। बाकी आ चुके हैं पार्क में, कुछ है नहीं देखने को तो क्या ही दिखाऊं आपको, या तो शायद मैं लेट आया हूँ इस वजह से मुझे कुछ दिखा नहीं ज़्यादा। होपफुली हो सकता है नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा जल्दी आने की। और अभी बैठते हैं एक जगह पे आराम से। ये हो गया पार्क स्टार्ट। यहाँ बच्चे अपना स्केट बोर्डिंग करते रहते हैं, ठीक है, टाइम पास करते रहते हैं। ये वहाँ से भी है, सामने से भी है। ऑफ कोर्स पार्क की बहुत सारी एंट्रीज है, मैं सेंटर से वहाँ से आ सकता था। तो देखो भाई छोटे छोटे बच्चों में अभी से कैसे स्वैग आ रखा है। अपना स्केट बोर्ड करते हैं, स्कूटर चलाते हैं, इसको स्कूटर ही कहते हैं। ये शायद से सिखा रहा होगा इन्हें। उसे देखो छोटे से को नंगा होके कैसे घूम रहा है, ये देखो। ओ तेरी, मन तो काफ़ी करता चलाने का, बट ना साला गिर जाओ ना तो दिक्कत है। देखो मम्मी पापा आ रखे हैं, ये आराम से घूमते रहो। ये देखो इस छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ। जगह बहुत सही है, मतलब आज संडे है। अब जैसे कि ये बंदे अपना
खेल रहे हैं। टेबल टेनिस भी है वहाँ पर, हवा चलती रहती है पर फिर भी खेल रहे हैं। ये देखो एक्टिविटीज़ छोटी छोटी करने को है। बाकी यार संडे तो काइंड ऑफ फैमिली टाइम है, तो इस वजह से ज़्यादा लोग हैं नहीं। अब एक जगह बैठते हैं एक जगह बैठते हैं, तो उसके बाद जाके बात करते हैं आगे। इन बंदों की वो आ गई बॉल, तो मैं इन बंदों की बॉल दे देता हूँ। कोई नहीं, तुम भी क्या याद रखोगे। चेस। तुम भी क्या याद रखोगे हिंदुस्तानी कितने मददगार होते हैं। पर साड़ो तुमसे हीरा लेना है हमें, अपने कोहिनूर का। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर का कह रहा हूँ। अब थोड़ा बहुत यूज्ड टू हो रहा हूँ मैं इस प्लेस को, अब समझ आ रही है ये जगह थोड़ी बहुत। पर फ़ायदा क्या है, समझ आएगी उतने में साले हमें यहाँ से भेज देंगे। तो लेट्स सी। और कुछ नहीं पता, हमें बीच बीच में बुला भी सकते हैं वापस, देखते हैं क्या होता है। तो भाई मुझे ज़्यादा जगह दिख तो नहीं रही है खाली, तो मैं आगे ये बेंच इधर ही बैठता हूँ। और जो मैं आपको बता रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी फॉरेनर्स हैं। डोंट थिंक ये ब्रिटिशर्स हैं, ये सारे इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर आके छुप चुके थे पहले से, और अब वो ऑफ कोर्स यहाँ का सिटीजनशिप ले चुके हैं। काफ़ी टाइम पहले आए थे, और अब वो रोमेनिया से, कोई बल्गेरियन है, कोई रशिया के छोटे से देश से है, तो इस वजह से। और ये देखिए, सॉरी। तो भाई बात करते हैं अपने 3 महीने के एक्सपीरियंस की यूके में, बॉस्टन में। फर्स्टली ऑफ कोर्स होम सिकनेस बहुत होती है। दूसरी बात, देखो मैंने कुछ लिखा नहीं है, पहली बात तो जो मेरे अंदर है मैं वो सीधा सीधा बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि इफ़ यू डोंट हैव एनीवन हियर, यू विल लाइक टू फील किल योरसेल्फ। मतलब आप अपने आप को यही है कि मारने का मन करेगा। ऑफिस जाओगे, ऑफिस से आओगे, फिर घर खाली दिखता है, बेसिकली घर वाले नहीं होते। जैसे अपने इंडियंस में हैं, घर में घुसते मम्मी पापा बहन, जो भी जिनको भी वो प्यार व्यार करते हैं, सबको ही करते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, घर में मम्मी से लड़ाई करना चाहते हैं, कलेशबाजी करना चाहते हैं, वो सब आपको यहाँ नहीं मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ के लोग बड़े अच्छे होते हैं, बट इट डजेंट मीन कि सारे लोग अच्छे होते हैं। बहुत से बंदे रेसिज्म भी होते हैं, और यहाँ पर किसी को किसी से इतना मतलब नहीं होता है। मैंने ये भी सुना है कि अगर आप किसी के साथ हैंग आउट कर रहे हैं और इफ़ यू गेट ड्रंक सो हाई, सो दे विल जस्ट लीव यू एंड दे गो बैक टू देयर होम। तो ये चीज़ें दिल्ली में या फिर इंडिया में तो नहीं पता, बट जहाँ से मैं आया हूँ दिल्ली में नहीं है। सब अपना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यहाँ भी होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं इतना नहीं मिला उनसे, मतलब यहाँ के लोकल से तो मैं नहीं मिला। दूसरी चीज़, सब लोग सोचते हैं, स्टूडेंट्स हो गए या फिर जॉब करने वाले हो गए, सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एक जो मिथ है, आउट ऑफ कंट्री आके सिर्फ हमें घूमने को मिलेगा, लड़कियाँ मिलेंगी और घूमेंगे, क्लब में जाएंगे, पार्टी करेंगे। तो ब्रो रियलिटी चेक करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको भाव भी नहीं देंगे, ये मुंह भी नहीं लगाएंगे आपको, क्योंकि ये काफ़ी प्रिजर्वेटिव है अपनी कम्युनिटी में, ठीक है। इस वजह से डोंट थिंक कि आपको जाते ही आपको हुकअप्स मिल जाएंगे या फिर लोग मिल जाएंगे, क्लब्स में बैठना होगा, घूमना होगा, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स क्लब में पैसे फेंकोगे तो जाने देंगे, बट वहाँ से भी इनका एक होता है कि भगा देते हैं बाहर। बाकी मेरे आसपास लोग आ गए, मैं थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ, बट स्टिल कंटिन्यू करते हैं बनाना। भाई देखो मैं वीडियो बनाता, आई डोंट नो, ये सब मेरा कैमरा देख के पास आए हैं एंड मुझे देखे जा रहे हैं, और पता नहीं क्यों जा रहे, मैं ही चलता हूँ यहाँ से। मुझे लग रहा है ये भी वीडियो में आना चाहते हैं, या ये सोच रहे हैं कौन बावला है जो ये हरकतें कर रहा है। बाकी आगे यहाँ से निकलता हूँ, कहीं और जाके बनाता हूँ आगे की वीडियो। तो भाई मैं तो बेशरम की तरह बैठा रहा, ये बंदे चले गए यहाँ से, और आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं फिर से अपना कैमरा लगा के। या चलो
देखता हूँ अभी पूरा ही भाषण याद दे दूंगा या थोड़ा आगे घूमते हुए भी दूंगा। अभी तो आगे तक का सुनो। हाँ भाई, कहाँ आते हैं हम? जो बंदे सब सोचते हैं हाँ कि हमें बहुत लड़कियां मिल जाएगी, बहुत ओपन कल्चर है, बहुत ये है, तो सच बताओ तो एशियंस पीपल ने, जैसे कि इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, श्रीलंकन्स हो गए, इन सब के जो यूथ है यहाँ पर आके इन सब ने बेइज्जती करा रखी है अपनी, और ऐसा लगता है कि वो बस भाग रहे लड़कियों के पीछे। तो भाई तुम्हें नहीं मिलने की यार, तुम्हें जब इंडिया में या तुम्हारे जब अपने कंट्री में कोई नहीं पूछता तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पूछेंगे? सच में डू यू थिंक? फिर भी वंस इन अ वाइल हो जाता है, बट वो बहुत रेयर केस है। और मैं सच बताऊँ तो इन सब चीज़ों में पढ़ो ही मत, यहाँ पर जल्दी से भरोसा मत करो किसी पे। अभी तक का मैं इतना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरी लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन्स गए हैं, बहुत इमोशनल हार्ट ब्रेक हुआ हूँ। घर पे भी नहीं बताया, घर पे बताऊँगा घर वाले सोचेंगे कि भाई बंदा परेशान हो रहा है, वो वहाँ परेशान होंगे, जो मैं नहीं करना चाहता। जो कोई भी अब स्टूडेंट हो गया, कोई भी बंदा हो गया, अपने घर पे क्यों परेशान करना चाहेगा? बंदे परेशान होंगे। एक तो टाइम डिफरेंस बहुत होता है यूके और इंडिया में, 4.5 घंटे का डिफरेंस है, तो वो कनेक्ट वो एक होता है ना, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता। जब वो सो रहे होते हैं तो मेरा शाम हो रहा होता है, जब मैं सो रहा होता हूँ तो वहाँ दोपहर हो चुकी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरी जगह जो है वो काफ़ी रीज़नेबल है, काफ़ी सस्ती है कंपेयर टू अगर आप बिग सिटीज़ जाओगे, क्योंकि ऑफकोर्स एक छोटा सा गांव है, तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है यहाँ पर। इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। अपनी इंडिया की तरह नहीं कि उठो मेट्रो की टिकट लो चले जाओ, नहीं। जितने पहले टिकट लोगे उतना सस्ता टिकट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो रेल्स है वो प्राइवेटली चलती है, वो यूके गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, वो प्राइवेट फंड एक फ्रेंचाइजी है। बाकी मेरे ऑफिस में मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे ऑफिस वाले जो मेरे बंदे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव है, डिनर विनर पे जाते रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मिलते हैं। और बाकी के बंदे भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ मैं अब गया हूँ मेरा लैंडलॉर्ड बहुत अच्छा है, वहाँ का बंदा बहुत अच्छा है, वो भी रशिया का है। रशिया में एक छोटा सा टापू है, मुझे नहीं पता प्रॉपर्ली वो वहाँ का है। और काफ़ी अलग तरीके के बंदे भी मिले हैं, और मतलब सबकी अपनी अपनी एक होती है कि भाई किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद है। कुछ तो भूल गया मैं। साथ चल भाई मेरे, आगे चलते हैं। देखो भाई लोगों, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता दूसरों की थिंकिंग क्या है क्या नहीं है, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और इंटरनेशनल वर्कर हैं, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जब मैं आया था यहाँ पर, मैं 12 अप्रैल को लैंड करा था यहाँ पर, और जैसे ही मैं यूके में लैंड करा हूँ मेरी सैलरी बनना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो मुझे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी एज इन पर्सन कि मुझे अगले हफ्ते, या मतलब मेरे ऑफिस वाले तो बहुत ही अच्छे थे, जैसे कि आपको पता होगा कि उन्होंने मुझे खाने को भी दिया था, और मतलब मेरी ऑफ कोर्स सैलरी बनना स्टार्ट हो गई थी, तो उसी महीने मुझे सैलरी भी मिली थी। इंटरनेशनल स्टूडेंट मत आओ अनटिल आपके पास मतलब कुछ चारा ही नहीं है, वरना आप इतना लोन लेते हो, 25-25 लाख रुपए लग रहे हैं अभी इंडिया में आने, यूके में आने में। 25 लाख रुपए में यार कुछ इंडिया में स्टार्ट कर दो ना। तुम 25 लाख रुपए कमा रहे हो, मतलब 25 लाख रुपए लगा रहे हो, उसके बाद तुम यूके में आ रहे हो, फिर तुम जॉब्स ढूंढ रहे हो, अपना स्टूडेंट लोन तुम्हें क्लियर करना है, तुम्हें खाने के लिए पैसे चाहिए, तुम्हें रेंट के पैसे चाहिए, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी, XYZ, गाड़ी वाड़ी। ऑफ कोर्स बंदा बाहर आ रहा है तो अपने अब वो भी नहीं मारता ना, अपनी इच्छाएं नहीं मारता। तो तुम 25 लाख रुपए यार अपने इंडिया में कोई सेटअप कर लो मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे एक दोस्त है, अब यहीं रहता है वो, मतलब यहीं बना है मेरा दोस्त, तो उसने बोला कि भाई मतलब ठीक है अच्छी है लाइफ, बट इवेंचुअली कभी ना कभी उसे पैसों की दिक्कत होती रहती है। ठीक है, फेस अप डाउन आते हैं, या तो तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए जो मेंटली तुम्हें सपोर्ट कर सके, क्योंकि बाहर आके ना यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ कि भाई यहाँ पर क्या होगा, कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, सब चीज़ कैलकुलेट करके चलनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। 3 महीने का एक्सपीरियंस मैं बोलूँ तो अप्स एंड डाउन्स गए हैं, अब मैं थोड़ा सेटल होने लग गया हूँ।
तो और ये शुरू के जो 6 महीने होते हैं ना, ये शुरू के 6 महीने बहुत बहुत क्रूशल होता है। बंदा ना ब्रेक डाउन हो जाता है अपना पूरा अंदर से, पर फिर भी उसको करना तो पड़ता ही है, क्योंकि यार अब मैं सब चीज़ पीछे छोड़ छाड़ के आया हूँ। मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन होने तो नहीं आया हूँ, और अब हमें ही करना है, क्योंकि अब हम जनरेशन है, हम नहीं चाहते कि हम अपने मॉम डैड्स को इतनी परेशानी दे। अब ऑफ कोर्स एज हो रही है तो उन्हें चाहते हैं कि उन्हें अच्छी सी लाइफ दे, तो उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए खुद को समझाना भी है। और एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरे हिसाब से। मेरे लिए एज इन मैं तो सीधा जॉब के, सॉरी गाइस बीच में वीडियो बंद हो गई थी, पता नहीं चला। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं ऐसा सीधा जॉब पे आया हूँ। और स्टूडेंट पे आता तो ऑफ कोर्स अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मुझे, बट जॉब पे सिक्योर हूँ। मेरा पहले दिन से मुझे मेरी वेजेस बनना स्टार्ट हो गए, और ज़िंदगी में काफ़ी डिफरेंट चेंजेस भी आए हैं। और भाई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर कोई भी बंदा हो, जब वो बाहर आता है ना, तो अपने कंधों पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आता है। जो काम मेरे घर में मेरे फादर करते थे, जो बड़े सारे डिसीजन उनके हिसाब से चलते थे, अब वो सारे डिसीजन मुझे अपनी लाइफ में यहाँ पर लेने पड़ रहे हैं। पर यहाँ पर भी ऑफ कोर्स मैं पूछता हूँ, मुझे अपना फाइनेंशियल देखना पड़ता है, घर बच्चा मतलब कितना कमा रहा हूँ, ग्रॉसरी देखनी पड़ती है, रेंट देखना है, और लाइफ के बड़े डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, आगे जाके मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बंदे की लाइफ में एकदम से बहुत डिजास्टर चेंज आता है, और उस चीज़ के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखो अगर आप बाहर आ रहे हो तो। क्योंकि इंडिया में आपको ये सब करना नहीं होता था। ऑफ कोर्स यहाँ भी आप पूछोगे अपने घर वालों से, बट एट द एंड यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। तो बहुत मुश्किल होता है एक इंडियन बंदे के लिए बाहर आना, घर को छोड़ के आना। इंडिया में है तो ठीक है, फ़्लाइट लो, ट्रेन लो, पहुंच जाओ। आउट ऑफ इंडिया नहीं हो सकता ये सारी चीज़ें। तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। रोना भी आया, रोया भी बहुत हूँ, और मतलब अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, वो सबकी लाइफ में होते हैं। बाकी आगे चल के मैं आपको हर थोड़े टाइम बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको अपना एक्सपीरियंस बताते रहूँगा। मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आते रहे हैं वो बता पाऊँगा। और सब्सक्राइब कर दो, लाइक। तो भाई मेरा मोटिव ये था बेसिकली बोलने का, बाहर आओ, सारे स्टैटिक्स पढ़ के आओ, क्या है जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री की पॉसिबिलिटी क्या है जॉब्स पाने की एज अ स्टूडेंट, और एज अ आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखो, सबकी लाइफ अपने हिसाब से चलती है, मेरे हिसाब से जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, और क्या बोलते हैं, अच्छा रहेगा कि आप सब चीज़ पहले से एनालाइज करके आओ, देख के आओ, और सबसे मेन बात मेंटली स्ट्रांग हो के आओ, क्योंकि यहाँ मेंटली स्ट्रांग होना बहुत बड़ी बात है। और हाँ, खाना बनाना सीख के आना, रोटी बनाना सीख के आना, क्योंकि आप बाहर का रोज़ रोज़ नहीं खा सकते, और ऑफ कोर्स महंगा भी होगा। आप नहीं चाहोगे कि आपकी आधे से ज़्यादा सैलरी खाने में निकल जाए, रेंट में निकल जाए, और आपके पास कुछ बचे ना। बाकी मैंने भी यहाँ के बहुत कुछ सीख लिया, खाना बनाना और रोटी बनाना। गोल गोल रोटी बनाने लग गया हूँ मैं, कुछ सारी नहीं। बाकी तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लग रखी हो, तो कर दो, शेयर कर दो, कुछ नहीं जा रहा एक ऐसी सब्सक्राइब करने में। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, और अभी दोस्त आ रहा है एक और HCPC रजिस्ट्रेशन के लिए। काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं बना पाया, अब आ रहा है वो, तो उसके साथ बनाएंगे। और आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।